नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम अंधविश्वास की मायाजाल में फंसा एक परिवार। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको उसके शिकंजे में लेके ही जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल चोपड़ा। उनका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियाँ घूम रही है। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीला के पास लेके गए, जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो बना हुआ सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीला के सरदार का नाम पार्वती था। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसी काले जादू की जाल बिछाई जहाँ से बिजलाल, उनकी पत्नी सुषमा और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर नहीं आ पाए। बृजलाल तो अभी तो अपने पुत्र को लेके कबीले में पहुँचे ही थे कि वहाँ पे हाजिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उनको घेर लिया। उनका कहना ये था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है। उसके मृत्यु के बाद इस संसार में बहुत शांति आएगी। पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दें। वो लोगों ने बृजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी ने सामने आया और बृजलाल के हाथ को काट दिया। बृजलाल बहुत चीखा चिल्लाया, बारंबार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने में और हंसने में दब गई। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथों में हैं। इसीलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के ऊपर हावी ना हो, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाए। इसीलिए वो दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी सुषमा के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दे कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहेंगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को ख़त्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो डायन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डायनों की पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सब की धरपकड़ कर ली और सुनने में आया है कि बहुत ही जल्दी उन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता है भी तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज़ कई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद। Hello friends, thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel for more updates.